बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। क्या हाल है आप सबके। तो आज मैं आप लोगों से शेयर करूंगी मटन मखनी मलाई हांडी, जिसे बनाना बेहद आसान है। बग़ैर काजू बादाम के हम इसको इतना शानदार बनाएंगे और मसालों का कॉम्बिनेशन इतना टेस्टी है कि आप उंगलियां ही चाटते रह जाएंगे। दावत स्पेशल रेसिपी है, तो इस रेसिपी को एंड तक देखें, अच्छी लगे लाइक कर दें और चैनल को सब्सक्राइब भी कर दें। तो चले फिर जल्दी से रेसिपी बनाना स्टार्ट करते हैं। तो टेस्टी और जायकेदार मटन कढ़ाई बनाने के लिए तो सबसे पहले यहाँ पर ले लिया है जी मैंने 1 कप कुकिंग ऑयल का। ऑयल गर्म हो जाए, इसके साथ ही मैं इसमें शामिल करूँगी जी मटन है मेरे पास। अगर इसको वज़न में देखेंगे तो 700 ग्राम है, 1 किलो से थोड़ा सा कम है। तो यहाँ पर जी हमने करनी है मटन की भुनाई अच्छे से। 1 टीस्पून मैं इसमें शामिल करूँगी नमक, 1 टेबल स्पून इसमें डाल देंगे लहसुन अदरक का पेस्ट और अब इसको अच्छे से मिक्स करेंगे। तो यहाँ पर जी मुझे 5 मिनट हो चुके हैं इसकी भुनाई करते हुए, और आप चेक करें कि इसने कितना पानी रिलीज़ किया है। तो यहाँ पर जी 10 से 15 मिनट हो चुके हैं इसकी भुनाई करते हुए। अब यहाँ पर मैंने ले लिए हैं जी टमाटर हैं मेरे पास। अगर इनको वज़न में देखेंगे तो ये आधा किलो के करीब हैं। ऊपर टॉप वाला हिस्सा निकाल दें। तो 5 मिनट के बाद देखें जी इसकी स्किन ईज़िली जो है ये रिमूव हो जाएगी। तो सारे के सारे जो छिलके हैं वो उतार लेंगे। चलें जी, इसके साथ ही अब कुछ मिर्च मसालों का भी इस्तेमाल करेंगे। नमक तो मैं पहले ही ऐड कर चुकी हूँ। इसके साथ ही डाल देंगे जी मोटी कुटी हुई लाल मिर्च है मेरे पास 1 टेबल स्पून। 1 टेबल स्पून इसमें डाल देंगे धनिया पाउडर, 1 टेबल स्पून इसमें डाल देंगे ज़ीरा पाउडर और इसको मिक्स करेंगे। यहाँ पर जी आधा घंटा हो चुका है बिल्कुल लो टू मीडियम फ्लेम पर इसे पकते हुए। तो अब मैं इसमें शामिल करूँगी 1 कप है मेरे पास दही, फ्रेश वाला, अच्छे से फेंट कर डाल दें और मज़ीद इसको भून लें। और यहाँ पर जी माशाल्लाह से इसको पकते हुए आधा घंटा हो चुका है और अभी मैं आपको चेक करवाती हूँ कि ये देखें मटन कितने अच्छे से गल चुका है। लास्ट पे इस पे डाल देंगे 1/2 टीस्पून है मेरे पास काली मिर्च का पाउडर, 5 से 6 हरी मिर्चें डाल दें और 1/2 पैकेट है मेरे पास क्रीम का, ये भी इसमें डाल देंगे। चले जी, अब बिल्कुल नरम हाथों से इसे मिक्स करेंगे और बिल्कुल दम पे इसे रख देंगे। माशाल्लाह से आप अभी से इसकी लुक चेक करें, देखने में कितनी टेस्टी लग रही है तो खाने में कितनी लजीज होगी। लास्ट पे इस पे डालेंगे हरा धनिया और माशाल्लाह से जी एकदम से डन है। फ्लेम ऑफ करें और गर्मा गर्म इसे सर्व करेंगे तंदूर की रोटी के साथ, नान या फिर पराठे के साथ। अपना बहुत सारा ख्याल रखें, मुझे अपनी दुआ में याद रखें। मुझे दीजिए इजाज़त। अल्लाह हाफिज़।